देखो फेयर तो बिल्कुल भी नहीं था, सबके सामने है। आप सब सुबह से मीडिया वाले अंदर भी नहीं आ रहे थे। सबसे लास्ट में 1 घंटे तक तो मेरे को वेट कर। यार प्लीज बोल रही है, प्लीज प्लीज चुप रहिए, प्लीज बोल रही है सर प्लीज बोल रही है, एक बार प्लीज प्लीज आपके पीछे भी मीडिया वाले खड़े, आप पीछे हो जाओ। कोई नहीं गिरा है, आप पीछे हो जाओ, आप पीछे निकल जाओ, आप पीछे निकल जाओ दिनेश आप आराम से। दिनेश आप एक करके आप बोलोगे तो मैं बता पाऊंगा। पूरा सिस्टम तो एक साइड था और मैं और मेरी टीम एक साइड लड़ रहे थे। वो आप सब देख रहे हो कितनी देर तक एक एक ऑब्जेक्शन बगा बगा के हमें पॉइंट लेने पड़ रहे हैं। पूरा जुडिशरी से लेके फेडरेशन के लोग हैं, सब लोग मिले हुए हैं वन साइडेड। सेकंड मैच में जहाँ पे फॉल होना चाहिए थे वहाँ पे मैच खत्म छुड़वा दिया गया। ऐसा होता नहीं है, फिर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे हार जीत से कोई दिक्कत नहीं है। मैट पे आएंगे तो हारेंगे जीतेंगे, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। पहली बार नहीं आ रही हूँ मैं, और हार के सीखते हैं हम भी। लेकिन जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो और फिर भी आप लड़ने की हिम्मत रखते हो तो आई थिंक मैं अपने आप को एक विनर के रूप में देखती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे, बेबी भी हुआ है, और ग्रेटफुल हूँ मैं कि अपने बेटे के लिए मैं इंस्पिरेशन हूँ। मैं लड़ रही हूँ, पूरा सिस्टम खिलाफ है, फिर भी हम खड़े हैं, बिल्कुल सीना तान के खड़े हैं, प्राउड के साथ में खड़े हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि एक माँ बनने के बाद में कोई लड़की मैट पे आ रही है तो उसका रास्ता उन्होंने क्लियर किया है। तो आई थिंक आने वाले और रेसलर्स के लिए भी, महिला रेसलर्स के लिए खासकर मैं बोलूँगी, ये रास्ता ओपन हो गया है। इनको आज नहीं तो कल एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जो माँ बनने के बाद लड़कियाँ वापसी करना चाहती हैं तो उनके लिए कोई रिलैक्सेशन होना चाहिए, उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और बहुत ही समूह तरीके से मिलना चाहिए। जैसे मेरे को मिला वैसे नहीं मिलना चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि मेरे को एक चांस मिलना चाहिए। उसके बाद में भी ये लोग सुबह से शाम तक ये चीज़ें अड़ंगा डालने की कोशिश करना कि कब क्या निकाल रहे हैं, कब क्या बोल रहे हैं। सुबह वेट के टाइम मेरे को एक लेटर पकड़ा दिया कि आप तो 50 में खेल सकते हो। 1 घंटे तक मैंने बहस की। जो टाइम मेरे को अपनी रिकवरी में लगाना चाहिए था वो टाइम मैं इसमें लगा रही हूँ। उसके बाद में जो इंटरनेशनल ड्रॉ होता है, जो सिस्टम होता है, वो पॉइंट्स निकलते हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से जितनी स्ट्रॉन्ग लड़कियां थी मेरे वेट में सब मेरे साथ में लड़ाने के लिए कोशिश की है। तो वो फेयर प्ले जो फील्ड में होता है वो बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ में। लेकिन मैं फिर भी अपनी हार को एक्सेप्ट करती हूँ और मेहनत करूंगी और मैं फिर से मैट के ऊपर अच्छे तरीके से वापसी करूंगी। आगे लॉस एंजलिस एक हार पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती है, तो मैं डेफिनेटली और मेहनत करूंगी। बहुत ही 10 महीने हुए मेरे बेटे को हुए और फिर भी मैं इस मैट पे खड़ी हूँ। आज अपने आप को फिट देख रही हूँ और मुझे मोटिवेशन मिला आज कि मैं जो ये यंग लड़कियां हैं उनको मैं बीट कर सकती हूँ। अभी मेरे में है वो हिम्मत और मेहनत करूंगी और अच्छे से जीतूंगी। मुझे पता है सिस्टम मेरे खिलाफ आज है तो कल भी खड़ा रहेगा, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो सिस्टम को भी मैं पीछे छोड़ के आगे निकल जाऊंगी। डेफिनेटली लॉस एंजलिस के लिए ही हम इस मैट पे आए हैं। और दिनेश आप जाते टाइम पूरे स्ट्रांग लग रहे हो, आपके मूव्स बहुत अच्छे बन रहे थे, पावर भी अभी आपके मूव्स में पावर भी है, बट मे बी फिटनेस, क्योंकि 2 साल आप बाहर रहे, और फिटनेस और एंड्योरेंस आई थिंक ये 2 चीजें लग रही है आपको हरा नहीं सकती। आई थिंक मैं फिटनेस और इंड्योरेंस से ज़्यादा मैं मानती हूँ कि मेरे को अगर 1-2 कंपटीशन और मिल जाते, सपोज वो गोंडा वाला कंपटीशन मैं खेल लेती तो मेरे को आइडिया हो जाता मेरी बॉडी का। मेरे को 2 साल से कंपटीशन ही नहीं मिला कोई भी, और पहला कंपटीशन खेलना माँ बनने के बाद में 2 साल बाद, तो वैसे ही बिना माँ बने भी लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो बहुत ही बैक कर जाते हैं। तो मुझे प्राउड है अपने आप के ऊपर कि मैं 10 साल के अपने बेटे को मोटिवेशन दे के जाऊँगी, घर पे जाऊँगी तो मैं खुशी से बोल सकती हूँ कि हाँ उसकी मम्मी ने कुछ तो अच्छा किया है और फिर से उस मैट पे हूँ। और बस दिनेश क्या या आप अपने आप को एक बिल्कुल जीती हुई खिलाड़ी मानते हैं इस तरीके से कि पूरे सिस्टम से लड़कर आप हाई कोर्ट से रिलीज, सुप्रीम कोर्ट से रिलीज, और एशियन गेम्स जो आप चाहती थी ट्रायल्स देना वो आपने दिया, तो यहाँ से जा जरूर एक अच्छा बाउट हार के जा रही है, लेकिन आप अपने आप को विजेता के तौर पर जाते हुए देखते हैं। अगर एज ए ह्यूमन बीइंग बोलोगे तो डेफिनेटली मैं बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके जा रही हूँ। मैं पूरे सिस्टम के सामने खड़ी हूँ और इनको आखिर दम तक ये कोशिश कर रहे थे कि मैं मैट पे वापसी ना करूँ, लेकिन मैं आज उस मैट पे खड़ी हूँ, आई हूँ। तो वही सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का जज साहब ने जो टिप्पणियाँ की थी, तब भी ये लोग मतलब बेशर्मों की तरह लगे पड़े हैं, हर चीज़ इतना खिलाफ कर सकते हैं। और दुख इस बात का है कि सरकार है, चाहे साई है, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, चाहे IOA है,
कोई भी मतलब इसके ऊपर स्टैंड नहीं ले रहा है, तो ये बहुत दुख की बात है। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाला है, 36 में ओलंपिक्स लेके आएंगे, लेकिन जब आपके एथलीट इस चीज से सर्वाइव करेंगे तो आई एम सॉरी, आप डिजर्व नहीं करते हो कोई भी कंपटीशन इंडिया में करवाना। दोनों सिचुएशंस अलग थे। उसमें मुझे सिस्टम से इतना नहीं लड़ना पड़ा था, उस टाइम पे जो एडो कमेटी बनाया था वो कम से कम इनसे तो स्मूथली वो बिहेव कर रहे थे। डेफिनेटली प्रोग्राम्स में अप डाउन था, कोई क्लियर प्रोग्राम नहीं था कब ट्रायल होगा, कब किसका होना है, क्या नहीं होना है। लेकिन जो ये 22 नस चल रहा है उस टाइम भी मेरे साथ हो रहा था, लेकिन अभी तो खुले में 22 नस चल रहा है। मतलब जब मेरे खिलाफ में पॉइंट्स जा रहे हैं तो प्रेसिडेंट तक तालियां बजा रहे हैं उधर से बैठ के, तो आप देख रहे हो ना। तो डेफिनेटली मतलब सिस्टम जब ऐसे गुंडों के हाथ में दे दोगे आप, जब ऐसे पावर ब्रजभूषण को अगर हमने उसके खिलाफ में आवाज उठाई है तो उसका बदला तो डेफिनेटली वो इधर ही ले सकता हमारे से, और तो क्या ही कर लेगा, हमारी जान से मरवा देगा। वो मरवाएगा तो वो भी उसको भी पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। तो वो पहले भी आप हारी हैं, ये हार आपको सबसे ज्यादा चुभेगी? सर बिल्कुल नहीं चुभेगी। मेरा बेटा होने के बाद में मैं इस मैट पे आई हूँ, तो मैं खुद पे मुझे प्राउड है कि मैं 10 महीने में मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है। जो ये यंग जनरेशन है इनके साथ में मैं कम्पीट कर रही हूँ, और ऐसे नहीं है कि वन साइडेड मैच किसी ने भी खेल लिया, तो मैं कट टू कट हूँ और मुझे पता है मैं मेहनत करूंगी तो मैं जीत जाऊंगी। कल रात तक है ना ये 50 kg का सर्कुलर निकाल रहे थे और आप 53 में खेलना चाह रही थी, ये भी एक सोची समझी साजिश थी कि किसी तरीके से भी रोका जाए। सुबह भी आपने सुबह 1 घंटे तक रिएक्शन मिला आपको मैच खत्म होने का? सुबह भी आपने आगे प्रेसिडेंट से बात करी इस बारे में और आपने कहा कि आप 53 में खेलना है, तो ये 1 घंटे तक 1.25 घंटे तक मेरे को ऐसे खींच के रखा कि नहीं नहीं आप मेरे को हमें ऑर्डर दिखाओ। पता नहीं, फिर हमने हाई कोर्ट में जब हमारे वकील पहुंच गए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, तब मेरे ख्याल से उनको पता लग गया होगा, मुझे नहीं पता क्या, तब बोले कि हाँ चलो आ जाओ 50 में आ जाओ, 53 में आ जाओ। आप लेटर भी निकाल रहे हो तो वो लेटर फेक है या मतलब उन लेटर्स की कोई मान्यता है, आप कैसे भी कोई भी लेटर निकाल देते हो। ये मेंटल हरासमेंट से ज्यादा और क्या है। हमने उस टाइम सेक्सुअल हरासमेंट की बात की थी, तो वो मेंटल हरासमेंट भी है ये। तो आप इसके ऊपर क्यों नहीं गवर्नमेंट या कोई भी क्यों, मुझे नहीं पता क्यों नहीं देख रहा है। तो सैड स्टेटस है हमारे कंट्री का। क्या बताएं, मतलब बड़ा देखते हैं सर ये कौन सा खेलने देंगे मुझे। तो मतलब हर कंपटीशन लड़ने के लिए एक ओलंपिक तो इनके साथ में करना पड़ता है। मेरी 2 लड़ाइयाँ चलती है, 3 लड़ाइयाँ ओबियसली, एक मेरे बेटे के साथ में घर पे चलती है, फिर उसके बाद मैं घर से निकलती हूँ तो फिर ये लोग सामने खड़े हैं और हर जगह पे बैरिकेड लगा रखे इन्होंने। और उसके बाद फिर मैट पे लड़ना है, उसके बाद वेट कट भी करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी देखते हैं कितना मैनेज कर पाते हैं। बोल के गई कि मैं यही वापस आऊंगी, एक मैसेज था WFI के और सारे सिस्टम को। मैसेज उन लोगों के लिए है जो ये मुझे फेल होना देखना चाहते हैं। मैं फेल बिल्कुल नहीं हुई हूँ। मैं अपने आप को मैं बता रही कि मुझे प्राउड है कि मैंने अपने 10 महीने के बेटे के साथ में उसको भी हेल्दी रख के और मैं इस मैट के ऊपर वापसी कर रही हूँ। और बहुत सारी लड़कियां इंस्पिरेशन लेंगी। लड़कियां बोलती नहीं है इनके सामने क्योंकि डर जाते हैं, लेकिन हर एक लड़की मतलब इतनी खुश हो रही थी मैं आज आई हूँ मैट पे लड़ रही हूँ। बहुत सारी लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए बोल रही हैं, मैं टॉयलेट में जा रही हूँ तब बोल रही हैं तो इनका खौफ इन्होंने इतना बैठा रखा है कि छोटी छोटी लड़कियां वो मेंटली किस स्टेटस में होंगी, देखो आप परफॉर्म कैसे कर पाएंगे वो। तो कोर्ट भी गई है, सुप्रीम कोर्ट है इनके कहने पे, और इन्होंने ही प्रेशर दिया है ना। ऐसे कोई लड़की ऐसे नहीं जाती किसी भी एथलीट के खिलाफ में कि इनको ट्रायल मत करवाओ। तो ट्रायल के लिए तो किसी को इशू नहीं होना चाहिए। यही लोग प्रेशर देते हैं कि आपका कैरियर है। अभी देख लो, उनको ये पता है कि विनेश इतना सर्वाइव करिए तो हमारे साथ में क्या होगा। तो जो पहलवान लड़ी उनके बारे में क्या कहेंगे, कैसा लड़ी उनके बारे में, खासकर निशु के साथ भी आपका काफी जो नहीं, वो मतलब मेरा भी मन करता है कि मैं नहीं मिलाऊं हाथ, वो तो हो जाते हैं। अब अगर मैच हार जाते हैं तो उनका भी मन था कि मेरे खिलाफ में लड़े, क्योंकि एज ए सीनियर एथलीट है जब कोई जूनियर जीतता है तो मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है, तो उसको कहीं ना कहीं दुख होगा। मुझे भी दुख था कि मैं उसको फॉल नहीं कर पाई। तो बच्चों की कोई गलती नहीं है। एथलीट के ऊपर मैं किसी चीज का कोई भड़ास नहीं निकालूंगी। उनको जो पीछे से जो लोग मैनेज कर रहे हैं, जो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत है इस सिस्टम के लिए, और वही हमारे रेसलिंग को खत्म कर रहा है। ये लड़ाई अब अपने लिए सेमीफाइनल जो बाउट है उसमें भी आपको लग रहा है कि उसमें भी वाइस था, बिकॉज फर्स्ट वाले बाउट में तो बहुत सारा मतलब एक लॉन्ग ब्रेक भी थे और बहुत अच्छे पूरे 6 मिनट में उंगलियां मेरी तोड़ी जा रही हैं, और एक बार भी उसको पैसिव दे के या पॉइंट्स दे के बिल्कुल एंड में दे के एक पॉइंट दिया है कि हाँ देखो। तो ये बिल्कुल सोची समझी साजिश से हो रही थी कि क्लोज मैच में लेके जाओ, जहाँ पे फॉल की पोजीशन आएगी वहां पे जल्दी से छुड़वा देंगे। तो ये, और जितनी भी मेरे वेट में 3-4 लड़कियां जो भी थी ड्रॉ में जानबूझ के मेरे साथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड मैच तक जानबूझ के डाली गई वो लड़कियां, ताकि एंड तक आते आते इसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाए और फिर हम बोले कि देखो देखो ये तो बिल्कुल
ट्रेनिंग में थी नहीं। टूर्नामेंट्स की लड़कियों को भी लास्ट मोमेंट में सर्कुलर देखो ना, आप 2 दिन पहले निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे आई थी 1 दिन पहले, वेट के लिए आई थी। यहाँ पे वेट मशीन भी नहीं लगा रखा था, तो वेट मशीन भी 10 मिनट पहले, सुबह वेट मशीन वेट होने से 10 मिनट पहले वेट मशीन लगाई गई है। तो कोई सिस्टम बिल्कुल बेकार है, मतलब क्या, उसके बावजूद भी हम रेसलर अच्छा कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैं देख रही थी, प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत बहुत बधाइयां दी है रेसलिंग टीम को, लेकिन अगर हकीकत उनको जानना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेडियम में आज क्या हुआ है और पीछे क्या होता आया है, तो उसका भी उनको जानकारी रखना चाहिए बिल्कुल। आप कह रहे हो कि सिस्टम के आप अगेंस्ट लड़ रहे हैं, सिस्टम आपके अगेंस्ट खड़ा, आप अकेले हो, मगर देखा जाए इंडिया में ऐसा रहेगा तो आप अपनी कमबैक को फिर कैसे देखेंगे? इंडिया में जितने भी एथलीट आज तक मेडल जीतते हैं वो सिस्टम के अगेंस्ट रह के ही जीत के आए हैं। सिस्टम ने उनको कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। तो आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आज भी बड़ा एथलीट जो है मेंटली हरास होता है, ये सिस्टम उसको करता है। और ऐसे बेकार लोग, मान लो पावरफुल ऐसे लोग बिठा रखे हैं पॉलिटिशियन, जो लड़कियों का हरासमेंट भी करते हैं, मेंटल भी और सेक्सुअल भी। उसके बाद भी गवर्नमेंट या कोई भी संस्थान, चाहे इंटरनेशनल संस्थान हो चाहे नेशनल, होने के चांसेस है ना, जैसे आप कह रहे है चल रहा है। मेरे जैसे बहुत सारी विनेश हैं जो लड़ रहे हैं और इस हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को जिंदा रख रहे हैं। और देख रहे हो आप पता नहीं जी इस चीज का, तो मतलब मैं तो एक चीज मानती हूँ, जब हमारे देश में अंग्रेज थे तो भगत सिंह जैसे लोग भी आए थे, राजगुरु सुखदेव। मैं आज बच्चों को बोल रही थी कि एक भगत सिंह से कुछ नहीं होगा, राजदेव सुखदेव सारे लोग इकट्ठे होंगे तब शायद इस सिस्टम से हम लड़ सकते हैं। और देखते हैं कब होगा, हम अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं। थैंक यू।